चलिए ध्यान दीजिए, इतना इतना तक आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, तो आगे बढ़िए। यहाँ पे आप लिमिट डालिएगा, 1/n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करने की बात है, तो यहाँ पे आपका 4n था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, en से n आपका कैंसिल कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा 4, ओके। और इसको आप कर दीजिएगा n/2 - 1/2, ओके। इस तरह से उसके बाद इसको आप समझे कि नहीं, ये 4 पहले से था गुना में, ओके। n से n कैंसिल होते हैं, n/2 और -1/2, तो ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, प्लस, अब एगो n से एगो n तक कैंसिल कर ही ना सकते हैं, तो इधर क्या बचा, ये गुना कर लीजिए ना भाई। n से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2n का स्क्वायर माइनस में n, और फिर -1 से गुना तो माइनस में 2n, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 6n, ओके। ये तरह अब समझिए। उसके बाद आपका n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। फिर लिमिट लगाइएगा, 1/n होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका क्या है, 4n है, प्लस, अब देखिए इसको जो है गुना जब कीजिएगा तो पहले रहने दीजिए, ये आपका 4 से गुना होगा, तो 4 से गुना होगा तो आप जो है सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से भी आप काट सकते थे, 2 दूना क्या होगा, 4 होगा, लेकिन पहले जो है 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसको जो है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या था, 4 था, ठीक है, 4 रहने दीजिए। यहाँ पे अलग अलग कर लिए, अलग अलग करने के बाद ये 4 था आपका, रहने दीजिए। ये क्या है, n/2 है, माइनस क्या है, 1/2 है, रखिए, प्लस अलग अलग कीजिएगा तो ये जो इसको जोड़ लीजिएगा तो ये क्या होगा, 2n के स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1 कितना 6n हो जाएगा। इस तरह से अब देख लीजिए, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा, 1/n हो जाएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अब समझिए, ये आपका 4n है, प्लस या 2 से गुना कर सकते हैं दोनों में, तो गुना कीजिए, ये हो जाएगा 4n अपॉन में क्या है 2, इसको काट भी सकते हैं, इधर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2, अगला स्टेप पे काटेंगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इसको अलग अलग कीजिए भाई, अलग अलग कीजिए, ये होगा 2n के स्क्वायर अपॉन में 6n माइनस 3n अपॉन में 6n प्लस 1/6n, ओके। और इस तरह से ब्रैकेट में इसको भी रख लीजिए। अब चलिए, अब क्या करना है उसको देखिए, फिर लिमिट लगाइएगा, 1/n होगा, और n टेंस टू आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। अब तो इसको पहले काटिए भाई, ये n से एगो n कैंसिल हो गया, ऊपर n बचेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, n/3 हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मरतबा कट जाएगा, उधर नहीं कटा, यहाँ पे कटने वाला है तो काट लीजिए। चलिए, तो यहाँ बचा 4n, ओके, प्लस है, यहाँ पे आपका बच गया 2n माइनस 2 बचेगा, ओके, प्लस यहाँ पे क्या बचा उसको देख लीजिए, ये बच गया आपका ऊपर में n अपॉन में 3 माइनस 1/2 1/6n, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब बताइए, लिमिट कीजिए, लिमिट 1/n हो जाएगा, और यहाँ पे अब तो कटने और बनना है, तो आप गुना कर दीजिए, n से गुना कीजिए पहले आप, तो सब गुना जैसे कीजिएगा तो सारा में गुना होगा ना, तो गुना कीजिए भाई, तो 4 बचेगा, गुना कर ले 1/n से, तो 1/n से यहाँ भी गुना कीजिएगा तो ये बचेगा 2n अपॉन में n माइनस 2/n, ठीक है, प्लस n से गुना कीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे 1/3 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा n से, आई माइनस में 1/2 n हो जाएगा, और फिर प्लस 1/6 n का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है यहाँ तक में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब चलिए, n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी। अब समझ लीजिए, अब समझिए, अब n का मान रखिए भाई, लिमिट हटाइए, n का मान रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस, इसको कैंसिल कीजिएगा, कर लीजिए, यहाँ 4 प्लस में यहाँ 2 बच गया,
यहाँ n के जगह इन्फिनिटिव, तो 2/इन्फिनिटिव उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, प्लस 2/इन्फिनिटिव आपका वैल्यू क्या हो रहा है, 2 में n के जगह इन्फिनिटिव रख दी, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 रखिए। चलिए ये 1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n के जगह इन्फिनिटिव है, 2 × इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटिव का होल स्क्वायर तो इन्फिनिटिव आएगा, फिर 6 से गुना करें इन्फिनिटिव आएगा, 1/इन्फिनिटिव आएगा यहाँ भी। तो इसका वैल्यू भी आप समझ ही रहे हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 4 प्लस यहाँ 2, ओके 4 + 2 6, और इधर आ रहा है 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, प्लस 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 4 × 2 कितना होता है, 6, 4 × 2 कितना होगा, 6 प्लस 1/3। इसका मतलब हुआ कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, तो ये 18 होगा प्लस 1 होगा, अर्थात ये हो जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट 19/3। यही आपका आंसर है। ओके, अब कहिएगा कि सर बना तो दिए, अब इसको क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आपको पता होगा कि क्वेश्चन था ये 2 था, ऊपर में क्या था 3, यहाँ x² और dx था, यही क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन था। तो इसको चुटकी में कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए एक बार क्या कीजिएगा कि पावर में 1 बढ़ाइएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से भाग भी कीजिएगा, उसके बाद ऊपर में क्या होगा 3, और लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा 2, मतलब उतार के टोपी हटा के जूता वाला काम हो जाएगा। देखिए इधर यहाँ x² है ना, dx है, dx रहेगा तो अपर लिमिट जहाँ x होगा वहाँ रखेंगे, तो यहाँ अपर लिमिट आपका कौन है, x के ऊपर एक बार लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस में 3 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और माइनस हटा के जूता को रखना है, टोप उतार के टोपी हटा के जूता, है ना। इसका मतलब 2 का x के जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 3। तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27/3 माइनस, और ये 8/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा। इसका मतलब ये अब एलसीएम 27 में से 8 गया तो 19 बचेगा, और इस तरह से आपका ये आंसर देख लीजिए, इतना ही दूर में बना। बात समझ रहे हैं ना, ये चुटकी में बन गया। अब देखिए इस तरीका से बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना, समझे कि नहीं, 5 नंबर। इस तरीका से बनाइए तो 1 नंबर। देखिए डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम लग गया, तब समझिए कि इस तरह से आपको बनाना है। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। चलिए